मित्रों नमस्कार, नारायण एकेडमी में स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम लोग मैथ की श्रृंखला में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनुपात समानुपात, अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि रेशियो यानी कि अनुपात क्या है और समानुपात क्या है ना, इसके बीच में किस तरीके का रिलेशन है। तो सबसे पहले तो हम समझ लें कि अनुपात क्या है। अनुपात अनुपात के संबंध में, अनुपात दो राशियों के बीच में रिलेशन है, संबंध है। कंडीशन क्या है कि वो राशि समान होनी चाहिए। अगर कोई यूनिट से संबंधित, अगर कोई किलोग्राम में है तो दूसरी वाली राशि भी किलोग्राम में ही होनी चाहिए। ये ग्राम में है तो दूसरी वाली भी ग्राम में होनी चाहिए। मीटर में है तो दूसरी वाली मीटर में होनी चाहिए, तभी इनके बीच में रिलेशन आएगा। और एक बात कि ये दिखाने की कोशिश करता है कि पहली वाली राशि दूसरी वाली से कितने गुना है, दूसरी वाली पहले वाली से कितने गुना है। इन सब टाइप का रिलेशन रेशियो में देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये जो राशियाँ सेम होनी चाहिए, है ना, एक प्रकार की होनी चाहिए। अगर एक प्रकार की नहीं है तो उसके बीच में कोई रेशियो नहीं बन पाएगा। और एक बात कि रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, यानी कि मात्रक विहीन होती है। मात्रक नहीं होता रेशियो का, ठीक। अब मान लीजिए कि ए और बी दो समान प्रकार की राशि है। अब इसमें क्या है कि ए डिवाइड बाई बी, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो ए है बी से कितने गुना है ना। मान लीजिए 3/2 लिखा है, इसका मतलब 1/5। इससे ये समझ में आ रहा है कि ए बी से 1.5 गुना है ना। तो ये हो गया। अब एक बात और कि ए बाई बी, इसको बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को, नीचे वाले को हर, और इसी को बोलते हैं पूर्व पद, पूर्व पद, और इसको बोलते हैं उत्तर पद। तो अंश को पूर्व पद और हर को उत्तर पद, या इसको न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर भी बोलते हैं, ठीक। अगर ये ऐसे लिखा है ए रेशियो बी, इसका मतलब ये ए बाई बी लिखा है ना। तो ये चीज़ है रेशियो यानी कि अनुपात। अब देखिए समानुपात के संबंध में समानुपात या प्रोपोर्शन, इसमें क्या होता है कि जब दो अनुपात समान हो तो वो क्या है, समानुपात। जब दो अनुपात समान हो तो वही क्या होता है, समानुपात। जैसे ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी। अब ये होगा ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी, ठीक। ये समानुपात का चिन्ह है और रेशियो का ये है, ठीक। अब देखिए एक बात और
कि इसमें अगर ये ए रेशियो बी समानुपात है सी डी के, तो इसमें ए मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई सी, ये सेम होता है। ठीक, इसको बोलते हैं ए डी को बाह्य पद का मल्टीप्लाई, और ये अंतः पद या आंतरिक पद। ठीक, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर होता है। ठीक, ए मल्टीप्लाई डी और बी सी के साथ में, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देख लें कि मान लीजिए ये लिखा है 5, यहाँ पर x है, ये दोनों समानुपात में हैं 3 और 15 के। ठीक, ये कोई क्वेश्चन है, मान लो कि 5 रेशियो x और ये समानुपात में है 3 रेशियो 15 के। तो हमने लिखा है कि बाह्य पद यानी कि 5 गुणे 15 इज इक्वल टू अंदर के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई x का, तो x इज इक्वल टू 5 गुणे 15 डिवाइड बाई 3, 5 गुणे 15 बटे 3, तो 3 पचे 15, ये पचे हम 25, तो x की वैल्यू 25 है ना। ऐसे इसको मतलब इसका एक एप्लीकेशन ये हो गया, समझ लो। अब देखिए कुछ इसके इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण सूत्र है, उसको एक बार देख लें। मान लीजिए कि कोई 3 राशियां हैं ए बी सी और कह रहे हैं कि ये समानुपात है, समानुपाती हैं, तो इससे मतलब है कि b इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू सी। ठीक, क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c। ठीक, तो b स्क्वायर आंतरिक पद, b स्क्वायर इज इक्वल टू बाह्य का, तो b इज इक्वल टू ए सी का अंडर रूट। ठीक, इस टाइप का अगर ए बी सी समानुपाती हैं तो b इज इक्वल टू अंडर रूट ए बाई ए इंटू सी। ठीक, और इसमें फिर पूछ सकता है कि ए बी का मध्य अनुपात क्या होगा, तो ये अंडर रूट ए बी है ना। ए बी का मध्य अनुपात या मध्य अनुपाती दोनों सही है, तो बोला कि ए बी का मध्य अनुपात क्या होगा, तो अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक, और ये बात पता ही है कि अगर ए बी या ऐसे लिखा हो कि ए बी सी डी समानुपाती है, इसका मतलब कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो ये तो पता ही है कि ए डी इज इक्वल टू बी इंटू सी है ना। ये भी एक इसका फॉर्मूला है। और हाँ, ये पूछ रहा है कि ए बी का तृतीय अनुपात, ये बी का तृतीय अनुपात या तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, पहले वाली चीज, तो यहां से c निकल जाएगा तृतीय अनुपात, ये हो गया। अब एक बात और, हाँ, ए बी सी का विलोमा अनुपात, ए बी सी का विलोमा अनुपात या अनुपाती, तो ये हो जाएगा a बाई 1 बाई ए 1 बाई बी एंड 1 बाई सी। अब अगर ये रेशियो में दिया हो कि ए रेशियो बी रेशियो सी का विलोमा अनुपात, तो ये हो जाएगा 1 ए रेशियो 1 बाई बी रेशियो 1 बाई
सी, है ना। लगभग इतना इसमें कॉन्सेप्ट है। इसके बाद बस इसका एप्लीकेशन है, क्वेश्चन है। तो आइए अब क्वेश्चन देख। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है कि मान लीजिए ए बी में, ऐसे ना बोलो, ऐसे बोलें कि मान लीजिए सी धनराशि कोई, और उसको ए बी के रेशियो में दो लोगों में बांटना है, तो हर एक को कितना मिलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों का पहले ऐड करेंगे, ए बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। पहले का ये हो गया और दूसरे का बी डिवाइड बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक, कोई धनराशि है उसको दो लोगों में बांटना है, तो जो रेशियो दिया है उन दोनों को ऐड करेंगे और जो धनराशि दिया है उसमें भाग करेंगे इससे, और फिर जिस रेशियो में है उससे उसका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक, तो अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, कि 5:125 सरलतम रूप में लिखिए। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 125, 5 से भाग करेंगे, 25 पंचे 125 यानी 1/25। ये आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, 10 13 x 26, 10 रेशियो 13 और फिर ये समानुपात में है x रेशियो 26 के। क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल कराएंगे। तो 10 गुणे 26 बराबर x गुणे 13। x इज इक्वल टू 10 गुणे 26 डिवाइड बाई 13, 13 दूना 26, 10 दूना 20। x की वैल्यू 20, x की 16 और 9 का मध्य अनुपात, 16 और 9 का मध्य अनुपात क्या होगा। मध्यानुपात क्या बोला था मैंने, अंडर रूट ए बी यानी कि 16 गुणे 9, 16 9 144 का रूट निकालेंगे तो 12 12 144। ठीक, ऐसे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 25 16 का विलोमानुपात, 5 25 16 का विलोमानुपात क्या होगा। 1/5, 1/25 और 1/16, इसका विलोमानुपात। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 25 16 का क्या करेंगे, एलसीएम। 5 25 16 2 से 5 कटेगा नहीं, 25 नहीं, और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 5 नहीं, 25 नहीं, 2 चौके 8, 5 25 2, 5 25 1, 5 1 5, फिर 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 पंचे 400, 8 पंचे 40, 400। इसका एलसीएम 400 हो गया। अब इन सारे में हम 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से भाग करेंगे 5 से, तो 5 अट्ठे 40, फिर 25 का 16, फिर 16 का 25, क्या हो गया, विलोमानुपात। 5 25 26 का विलोमानुपात 80 16 25। ठीक, अब देखिए नीचे आय और व्यय का अनुपात 6 है। आय और व्यय का अनुपात 7:6 है। यदि उसकी आय
1400 है, तो उसका व्यय कितना होगा और कितना बचत करता है। ठीक, फिर से समझिए, यदि एक आदमी की आय और व्यय का अनुपात 7:6 है और यदि उसकी टोटल आय 1400 है, तो हमको बताना है कि उसका बचत कितना होता है और उसका व्यय कितना है। ठीक, मान लीजिए अनुपातिक राशि क्या है, x, तो ये जगह 7x बराबर 1400, x इज इक्वल टू 1400 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 200। अब देखिए, तो यह कितना हो जाएगा, व्यय हो जाएगा 6 गुणे 200, 6 दूना 1200। तो बचत क्या हो जाएगा, 1400 माइनस 1200 इज इक्वल टू 200। अब ये अनुपातिक राशि मैंने मान लिया x, तो इसका मतलब 7x कमाता है और 6x खर्चा करता है, और उसने बोला कि 7x की वैल्यू दिया है 1400, तो हमने इक्वल किया, x की वैल्यू आई और इसी में फिर मल्टीप्लाई करा 6 के साथ में, और उसके बाद व्यय आ गई। ठीक, सब्ट्रैक्ट करो, अब चाहो तो इसी में से कर लो कि 7x कमाता है, 6x खर्च करता है, इज इक्वल टू x बचता है, और x की वैल्यू कितना है, 200। ठीक, तो ये भी एक तरीका है। एक क्वेश्चन जो हमेशा टीटी में आता है, देखिए ये टीटी में हमेशा बड़ा पेट क्वेश्चन है, बड़ा फेवरेट है इसका। पूछ लेता है त्रिभुज कि तीनों अंतः कोण का योग तो पता ही है 180 अंश होता है। अब बोलेगा कि त्रिभुज के कोण क्रमशः 3:4 अनुपात 2 में है, 3:4:2 के अनुपात में इसके कोण है त्रिभुज का। ऐसा बोलेगा, जो लैंग्वेज लिख के आएगा कि किसी त्रिभुज के कोण क्रमशः 3:4:2 के अनुपात में है, तो बताइए त्रिभुज के कोण कितने अंश के होंगे। ठीक, अब इसमें दो चीज़ चेक हो रहा है, तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का मान 180 अंश होता है। हम क्या करेंगे, इसमें अनुपातिक राशि मैंने मान लिया x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का मान 180 अंश होता है, ये बात पता होनी चाहिए। तो 3 4 7 2 9, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 9, 9 दूनी 18, 20 अंश। अब देखो x का मान 20 आ गया। अब त्रिभुज के कोण क्या क्या हो जाएंगे, 20 दिए 60, एक 60 हो गया, दूसरा 20 चौक 80, 80 हो गया, तीसरा 20 दूना 40। ऐसे करके ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, और कई बार ऐसे भी पूछता है, वो तो खैर इससे मतलब नहीं है, ऐसे डाल के कि ये x है, ये 2x है, ये 3x है, ये 4x, ऐसे करके तो x की वैल्यू बताओ, निकालो और फिर इनके एंगल का मान। ठीक है।